करिए, लेकिन भैया कभी भी धर्म के काम में बीच में दीवाल मत बनियो, कबो मत अड़इयो, मैं गुरु शुक्राचार्य की तरह तुम्हारा एक लंको बाजार बंद हो जाएगा, सो एक दिन से देखियो सारे संसार। महाराज आज जिस समय संकल्प हुआ है तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु आप भूमि को नापोगे या और कोई नापेगा? जवाब दिया मैं स्वयं नापूंगा। ठीक है प्रभु। महाराज संकल्प जब हुआ तो भगवान ने रूप धारण कर लिया, और जैसे रूप धारण किया गिरती मिट्टी ने लोगों को नाप दिया, आधा कदम अभी बाकी बचा है। अब बात गई है बाबा भगवान ने, ओरे राजा खाता पूरा नहीं हुआ, खाता पूरा कर। राजा बलि बोले प्रभु ऐसा करो मैं पीठ ही क्यों ना बोले, अरे मुंह नाप ले। जवाब दिया तुझे नापने से मेरा खाता पूरा नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा, तो आप थोड़ी देर तक इंतजार करो, मैं अपनी पत्नी के पास में जा रहा हूँ। बामन भगवान बोले भैया ये भी कोई क्रिया हो, अरे ऐसी कोई नारी होगी जो अपनी पीठ को न पाए? राजा बलि बोले है कि प्रभु मेरी पतिव्रता नारी है, तैयार हो जाएगी। महलों में पहुंचा राजा बलि, रानी विद्यावली से कहा कि हे प्राण प्यारी, क्या तू अपनी पीठ को न पाएगी? जवाब दिया कि ऐसी बातें करते हो स्वामी, अरे सब कुछ तुम्हारा है, चलिए मैं तैयार हूँ। महाराज अब गौर करना बुजुर्गों, रानी आई, परीक्षित महाराज जिस समय रानी आई तो रानी विद्यावली जमीन पर लेट गई। जैसे ही जमीन पर लेटी बामन भगवान पास में पहुंचे तो रानी तुरंत खड़ी हो गई। राजा ने देखा, राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा ने पास में जाकर के दांतों को पीस करके कहा, ये बता पगली कि जब तुझे अपनी पीठ नहीं नपानी थी तो तू महलों में मना कर देती, इस सभा के बीच में तू मेरी बेइज्जती करा रही है। दोनों हाथ जोड़े, स्वामी मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करा रही हूँ, लेकिन चाहते नहीं, मुझे जो बातें करनी है प्रभु से करने दो ना। ठीक है। जवाब दिया है बाबा भगवान ने, बोल बेटी क्या पूछना चाहती है? तो रानी विद्यावली बोली देखिए माताओं, रानी विद्यावली बोली कि प्रभु मैं पूछना ये चाहती हूँ कि धन और धनी में कैसा नाता होता है? गौर करना, धन और धनी में कैसा नाता होता है? बामन भगवान बोले यदि कोई पूछने की बात है, धन और धनी में मालिक और नौकर जैसा नाता होता है। जवाब दिया इसमें मालिक कौन है, नौकर कौन है? जवाब दिया इसमें धनी मालिक और धन नौकर है। तो रानी विद्यावली बोली फिर मैं अपनी पीठ क्यों न पाऊं? अरे फिर मैं अपनी पीठ क्यों न पाऊं? सुनिए महाराज, और जवाब दिया बामन भगवान बोले ए राजा बलि मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, तू ऐसा कर कोई वरदान मांग ले। राजा बलि ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु क्या मांगे हम? अरे मांग ले तो मेरी पत्नी मांग ले, बिटिया वरदान मांग ले। बोली मैं क्या मांगू? मांगे तो वही मांग ले। राजा वरदान मांग ले, अरे मैं क्या मांगू प्रभु? मांगे तो वही मांग ले। बेटी वरदान मांग ले, अरे मैं क्या मांगू? मांगे तो वही मांग ले। अब तो भगवान की फिट पॉलिसी बनाई लो, इधर उधर घूमो। जब भगवान इधर उधर घूमने लगे तो राजा बलि पास में पहुंचे। जवाब दिया क्यों? भगवान को परेशान क्यों कर रही हो? अरे मांगना है वो मांग लो। रानी दांती को पीस करके बोली क्या कह रहे हो? मांगे सो मांग ले। किन से मांगे? जे खड़ुआ जासे हम मांग, जे खड़ुआ जासे हम मांगे। रानी बोली
भिखारी हमें का देवे। सोई राजा बलि पास में पहुंचे, दोनों हाथ जोड़े जवाब दो प्रभु प्रभु बुरी मत मानियो, जो जीव की बहुत खरी है लेकिन पेट की बड़ी साफ है। आज बामन भगवान बोले कोई बात नहीं, आप मांग लो। तो राजा बलि की आंखों में अश्रु की धारा आई और जवाब दिया प्रभु मैं क्या मांगू आपसे, सिर्फ इतना ही मांगना चाहता हूँ। देखिए क्या कहा, सिर्फ इतना ही मांगना चाहता हूँ प्रभु कि जहां तक मेरी नजर पड़े वहां तक मुझे आप दिखाई दो। जब ये कहा आप ही मुझे दिखाई दो जहां तक नजर पड़े, महाराज बामन भगवान चक्कर में फंस गए। अब महाराज एक नहीं दो नहीं, राजा बलि के 56 दरवाजे हैं और राजा बलि सिंहासन पे बैठेगा। अगर ये चाहता है कि पहले वाली प्रदर्शन करने हैं तो पहले वाली पर नजर मार देता है, प्रभु दौड़ करके पहले वाली पर जाते हैं। अगर ये चाहता है कि 56 वाले पर करने हैं तो 56 वाली पर नजर मार देता है, भगवान दौड़ करके 56 वाले पर जाते हैं। अरे भैया भगवान आज चक्कर में फंस गए। महाराज जब काफी कल वाली कन्या खड़े हो जाओ, महाराज जब काफी समय हुआ तो लौट करके नहीं गए प्रभु। वो जब लौट करके नहीं गए हैं तो मैया लक्ष्मी बड़ी परेशान है। मैया लक्ष्मी ने नारद को बुलाया और नारद से कहा नारद जी का कह रही मैयो। नारद ओ ये कितनी है, कितनी हो तुम, क्या बामन? अच्छा लाम से खड़ी हो जाता है। आज महाराज जिस समय मैया लक्ष्मी ने नारद को बुलाई और नारद से कहा नारद जी लला नारद ओ तेने कहो तो पिताजी को देखो है। काय वो कहाँ चले गए? पता ही नहीं चल रहा कहाँ चले गए। कछु कही तो ना है तेरी कसम लला, लड़ाई तो कछु नहीं भई। तो शाम को खूब अच्छी तरह से खाना खाओ लेटे, अब हमने सुबह देखे तो नजर नहीं आए। मैया बोलो मन देखिए वो कबड्डी खेलता है। कबड्डी और का अरे काय की तू उल्टी बातें करता है, बताना है तो ठीक ठीक बता, फालतू की बात तो कर मत मुझसे। वो राजा बलि के यहाँ कबड्डी खेल रहा है। भगवान भाई कबड्डी खेलते तो तुम्हें जाके देख लो। सोई मैया लक्ष्मी समझ गई कि भगवान भक्त के चक्कर में फंस गए। महाराज दौड़ी दौड़ी गई और जैसे ही मैया लक्ष्मी को राजा बलि ने देखो सो जैसे ही देखो तो अब तो महाराज ऐसे ऐसे करे राजा बलि सो बामन भगवान भागा भाग भागा भाग भागा भाग। मैया बोली खड़े हो जाता है, भाग रही हो, जवाब दिया समय नहीं है, तुम कहती आओ चलती आओ, समय नहीं है। महाराज ऐसे ऐसे करे राजा बलि, भगवान भाग गए। जवाब क्या बात है, बात बताओ। बोले बामन भगवान में तो सुइयों मशीन तो वो है वो। सोई समझ गई मैया लक्ष्मी कि राजा बलि की नजर में कोई तासीर है। आगे बढ़कर के आज खड़ी हो गई, नजर राजा बलि की रुक जाती है। सो बामन भगवान वहीं खड़े हो गए। सो प्रभु हाँपन लगे, जब हाँपन लगे सो मैया लक्ष्मी ने ऐसी कौनी मारी, जवाब दो काय भक्तन को सुता दिया जो खुद सोते के दब जा। अरे क्या मतलब था तुम्हारा? आगे बढ़ी जवाब दिया ओरे राजा बलि मेरे प्रभु को परेशान मत कर, मैं भगवान को लेने के लिए आई हूँ। अरे भैया राजा बलि ने तो कछु नहीं कह पाई, तनु रानी विद्या बलि बोली ओ लक्ष्मी बेटे का बात क्या ही अरे हमसे बात कहाँ चली गई? बोली
भैया जैसी लक्ष्मी ने इतने शब्द सुने तो लक्ष्मी वहां से बेचारी चुपचाप लौट आई, कछु नहीं कही। महाराज जब वहां से लौट आई, अब तो वामन भगवान राजा बलि की यहाँ पर चौकीदार बन गए। देखिए महाराज, देखिए भक्तों के अंदर इतनी ताकत है कि जब भी भक्तों ने बुलाया तो प्रभु दौड़ करके गए और भक्तों के चक्कर में प्रभु ऐसे ऐसे फंसे हैं। महाराज चौकीदार के रूप में प्रभु जिस समय रहने लगे, धीरे धीरे भादों का महीना आया तो जब सावन का महीना आया है तो मैया लक्ष्मी 16 वर्ष की कन्या बन करके चली। देखना, जब 16 वर्ष की कन्या बन करके चली तो हाथ में एक धागा लिया है, तो धागा लेकर के राजा बलि के द्वार पर पहुंची। राजा बलि ने जैसे ही देखा तो राजा बलि नहीं समझ पाओ कि जी मैया लक्ष्मी आई है। महाराज भैया का शब्द अपने मुंह से लक्ष्मी ने कहा तो जवाब दिया, बोल रहे भैया क्या राखी नहीं बंधवाओगे? क्यों नहीं बहना, आगे के लिए आज हाथ किया है, कलाई में उस धागा को बांध दिया। बोले हैं राजा बलि, बहन तू इस भाई से मांग ले, क्या मांगना चाहती है? तो मैया लक्ष्मी बोली, मैं ऐसे नहीं मांगूंगी, पहले तू त्रिवाचा रह जा। राजा बलि को नहीं पता तो महाराज तो आज राजा बलि बोला है कि मेरी बहन तू जो मांगेगी मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। तो मैया लक्ष्मी बोली, सुन मैं क्या मांगना चाहती हूँ, सुन। राजा